तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है सी नेशन लीडर जॉन सीना के साथ, जो कि रिंग में आते हैं और उन्हें फिर से उनका इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आता। और इस बार भी वो अपने इंट्रोडक्शन की पर्ची लेकर आए थे, जो कि वो मार्क नेश से बुलवाते हैं। और इससे पहले वो कुछ बोल पाते हमें एंट्री देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और उनके और जॉन सीना की पास्ट 25 साल की रिलेशनशिप की बात करते हैं। और क्योंकि फिलहाल रैंडी ऑर्टन फेस है तो वो अच्छी बातें कर रहे थे जॉन सीना के बारे में। रैंडी ऑर्टन यहाँ कहते हैं कि 25 साल तक तू किसी के लिए नहीं बदला और तू अपने फैंस की बहुत केयर करता था, लेकिन अब तुझे गहराई से सोचने की जरूरत है कि तू अब क्या कर रहा है। यहाँ रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बच्चे करने की भी एडवाइस देते हैं। कहते हैं कि शायद उन्हें देखकर तू बदल जाए। जॉन सीना कहते हैं कि मैं इतने टाइम से फैंस के बच्चों को पाल रहा हूँ और उनके फादर से अच्छा पेरेंट मैं हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि ये फैंस मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते और तू भी इन्हीं फैंस की तरह दोगला है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन डायरेक्ट चैलेंज कर देते हैं जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप के लिए, लेकिन जॉन सीना कहते हैं भाई थोड़ा रुक जा, मेरे पास इसके लिए बेटर प्लेस है। जॉन सीना यहाँ कहते हैं कि बैकलैश तेरे होम टाउन से होने वाला है, तो वही बेटर प्लेस होगा तुझे तेरी जगह दिखाने के लिए। इसके बाद जॉन सीना बेल्ट से अटैक करने जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन हमारे रैंडी ऑर्टन स्मार्ट है तो वो RKO लगा देते हैं जॉन सीना को। तो फाइनली मैच ऑफिशियल हो चुका है बैकलैश पेपर-व्यू के लिए रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में, जहाँ आखिरी बार हमें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें नेथन फ्रेजर और एक्सॉम देखने को मिलते हैं और उनका डेब्यू आज NXT से स्मैकडाउन में हो गया है। इनका मैच हमें देखने को मिलता है लॉस गार्जास के साथ। जीत यहाँ नेथन फ्रेजर और एक्सॉम की ही हो जाती है। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है और डेब्यू के साथ WWE ने हरवाने तो वैसे भी नहीं वाली थी और इस नए एडिशन के साथ अब स्मैकडाउन का टैग टीम डिवीजन और भी बढ़ गया है। इसके बाद हमें टिफनी स्ट्रैटन रिंग में देखने को मिलती है और शार्लेट फ्लेयर को हराने के बाद टिफनी स्ट्रैटन बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उन्हें इंटरप्ट करती है जेड कारगिल, जहाँ वो टिफनी स्ट्रैटन को चैलेंज कर देती है। इनका मैच भी ऑफिशियल हो जाता है, जो कि नॉन टाइटल मैच था। और इससे पहले मैच में ज्यादा कुछ होता है, यहाँ नायोमी आ जाती हैं और वो जेड कारगिल पर अटैक कर देती हैं और लग रहा है कि WWE इनकी फ्यूड को अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इसी के साथ यहाँ नाया जैक्स ने भी रिटर्न कर लिया है और वो आते ही टिफनी स्ट्रैटन पर अटैक कर देती हैं और शायद फिर से हमें वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिलने वाली है नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जेकब फाडू के साथ, जहाँ उनके साथ सोलो सिकोआ भी आते हैं। सोलो सिकोआ यहाँ माइक लेते हैं और कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि जेकब फाटू एक दिन चैंपियन बन जाएगा। यहाँ वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में से किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था और मैं उसे सड़कों से उठाकर लेकर आया हूँ और आज वो मेरी वजह से ही चैंपियन है। इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद जेकब फाटू उनसे माइक छीन लेते हैं। शायद वो अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जेकब फाटू यहाँ सोलो सिकोआ से कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं फैमिली में चैंपियनशिप लेकर आने वाला हूँ, चाहे तू मेरे साथ हो या ना हो। इसके बाद यहाँ LA नाइट भी आ जाते हैं, जो कि अपने रीमैच की मांग करते हैं और इसके बाद एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अभी भी WWE में नेपोटिज्म चल रहा है और यहाँ वो भी जेकब फाटू को चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। यहाँ एडम पेयर्स आते हैं और इनके बीच में मैच अनाउंस कर देते हैं, जो कि नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन और ज़ेलिना वेगा के बीच में, जो कि वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। और यहाँ आज WWE ने टाइटल को चेंज कर दिया है, जहाँ नई वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गई है ज़ेलिना वेगा। चेल्सी ग्रीन के चैंपियनशिप रेन के साथ WWE ने कुछ खास किया नहीं। पता नहीं WWE वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल्स को क्यों लेकर आई थी। देखते हैं ज़ेलिना वेगा के साथ कुछ खास होता है या नहीं। बैक स्टेज से हमें मिज और कार्मेलो हेस देखने को मिलते हैं, जहां मिज कार्मेलो हेस को एक बड़ी सी आंड्रे द जायंट वाली चेन दे देते हैं और इसके बाद मिज रिंग में आ जाते हैं। मिज यहाँ फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे क्योंकि उन्हें रेसलमेनिया में मौका नहीं दिया गया रेसल करने का। मिज का कहना था कि मैंने जॉन सीना को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराया था, लेकिन कोडी रोड्स जैसा नहीं कर पाया। यहाँ वो रे मिस्टीरियो और केविन ओवेंस की भी बात करते हैं और कहते हैं कि वो इंजर्ड हो गए, तब भी WWE ने मुझे उनसे रिप्लेस नहीं किया। इसके बाद लाइट्स आउट होती हैं और हमें डेब्यू देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक का और फाइनली आज एलिस्टर ब्लैक ने अपना WWE में रिटर्न कर लिया है। यहाँ एलिस्टर ब्लैक मिस को ब्लैक मास भी मारते हैं। देखते हैं एलिस्टर ब्लैक का फ्यूचर अब कैसा होने वाला है WWE के साथ। इसके बाद हम बैक स्टेज बियांका बलेयर का इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि उनकी उंगलियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं। इसके बाद एक और सेगमेंट देखने को मिलता है हमें नायोमी और नाया जैक्स के बीच में, जहाँ दोनों एक दूसरे के बिजनेस से अलग रहने को कह रही थी। नेक्स्ट मैच होता है LA नाइट और ड्रू मैकिंटायर के बीच में नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच। यहाँ अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ सोलो सिकोआ इंटरप्शन करते हैं, जहाँ वो LA नाइट को समूहन स्पाइक मारकर उन्हें रिंग में धकेल देते हैं और क्योंकि रेफरी ये सब नहीं देखता तो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद क्लेमोर किक मारने जा रहे होते हैं LA नाइट को, लेकिन तभी हमें डेमियन पीस्ट की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि चोक स्लैम लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। इसके बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाता है और LA नाइट भड़क जाते हैं और इसके बाद जेकब फाटू टॉप रोप से जंप लगाकर सारा मामला
मुकाबला क्लियर कर देते हैं। यहाँ हमें मूनसॉल्ट देखने को मिलती है जेकब फाटू की, एले नाइट और डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और शायद अब देखकर लग रहा है कि फेटल 4-वे प्लान किया जा रहा है बैकलैश पेपर व्यू के लिए। बैकस्टेज से हमें जॉन सीना और आर-ट्रूथ का एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है, जहाँ आर-ट्रूथ बहुत खुश थे उनके चाइल्डहुड हीरो से मिलकर, लेकिन जॉन सीना यहाँ काफी शॉक्ड लग रहे थे। जॉन सीना के जाने के बाद यहाँ जिमी ऊसो आ जाते हैं, जिनसे आर-ट्रूथ कहते हैं कि मैं बड़ा होकर जॉन सीना बनना चाहता हूँ। इसके बाद शो का मेन इवेंट होता है ट्रिपल थ्रेट TLC मैच टैग टीम टाइटल्स के लिए, और बहुत ही धमाकेदार मैच प्लान किया था WWE ने। पता नहीं WWE ने इस मैच को रेसलमेनिया में क्यों नहीं डाला। बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हमें इस मैच से देखने को मिल रहे थे। इस मैच में चेयर्स और लेडर्स का तगड़ा यूज हो रहा था। मोंटेज फोर्ड यहाँ किसी का प्रोस्थेटिक लेग उठाकर ले आए थे और वो उसी से मारने लग जाते हैं। यहाँ हम डेविल के ऊपर एक तगड़ा स्प्लैश भी देखते हैं MCMG की तरफ से। और बात करें मैच के एंड की, तो मोंटेज फोर्ड लेडर को क्लाइम करके टाइटल्स को निकाल लेते हैं और जीत यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स की ही हो जाती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी WWE ने इस मैच को रेसलमेनिया में करवाने की, जिसे रेसलमेनिया की नाइट 1 में इजीली डाला जा सकता था। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।